हेलो भाई, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका दोस्त एडवोकेट मोहम्मद आबा कुरैशी आज का टॉपिक लेकर आया हूँ इनकम टैक्स रिटर्न के ऊपर। 1 फरवरी 2025 में केंद्र सरकार द्वारा वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण के द्वारा बजट पेश किया गया है। उसमें इनकम टैक्स में क्या चेंजेस की गई हैं, क्या नया स्लेब लाया गया है, उसी के बारे में इस वीडियो में बताया गया है। आजकल आपने न्यूज़पेपर में और टीवी पे न्यूज़ सुनी होगी, 12 लाख तक इनकम टैक्स फ्री हो गया है। तो 12 लाख का क्या शेड्यूल है, किस तरह का 12 लाख का इनकम टैक्स फ्री हुआ है। यदि हमारी इनकम 1 लाख रुपए महीना यानी साल भर में 12 लाख रुपए है, क्या अब हमें कोई टैक्स सरकार को नहीं देना है? पहले क्या था, अब क्या हो गया, वो सारा का सारा डिटेल मैं इस वीडियो में बताता हूँ। दोस्तों, यदि आप आईटीआर भरते हैं या आईटीआर भरने की सोच रहे हैं तो आपको पहले ही पता होगा कि आप उसमें कितनी इनकम शो करते हैं। आमतौर पर देखा गया आईटीआर ज्यादातर लोग वे भर रहे हैं जो छोटी आईटीआर भरते हैं, जिन्हें बैंक से लोन लेना है या कोई इस तरह का काम है, वे आईटीआर भर रहे हैं। नहीं तो हिंदुस्तान में छोटा जो तबका है जिसकी 5, 7, 10 लाख रुपए की इनकम है, वो अपनी आईटीआर मेंटेन नहीं करता है, आईटीआर ज्यादातर नहीं भरता है। ज्यादातर आईटीआर जो छोटे आईटीआर भरते हैं, जैसे 12 लाख रुपए की स्कीम में जो भी आएंगे, उनमें ज्यादातर लोग वे होते हैं या तो कोई नौकरी पैसा है, उसकी बिल्कुल सरकार को क्लियर है कि उसकी आमदनी कितनी है, उसे कितनी सैलरी मिल रही है, वो आईटीआर भरता है, उसके लिए आईटीआर भरनी कंपलसरी है। नहीं तो आम आदमी जो है ज्यादातर वही आईटीआर भरता है जिसे बैंक से लोन लेना है और कोई ऐसा काम है जिसमें आईटीआर की जरूरत होती है। तो फिर भी मैं 12 लाख रुपए वाली स्कीम आपको बता रहा हूँ कि केंद्र सरकार ने जो ये बजट पेश करा है, इसमें 12 लाख रुपए तक की छूट आपको कैसे मिलेगी। दोस्तों, हम पूरी मेहनत और पूरी रिसर्च के साथ वीडियो बनाते हैं। वीडियो को पूरा देखें, अच्छी तरह समझें। यदि फिर भी आपका कोई क्वेश्चन आईटीआर से मुताल्लिक हो तो मुझे आप कमेंट्स करिए, मैं उसका कमेंट्स में जवाब दूंगा। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जो नया स्लेब हुआ है, सबसे पहले तो मैं आपको पुराना स्लेब बता दूं। ये मैंने रिसर्च की है और इसमें जो है ये रखा हुआ है। देखो, पहले जो हम आईटीआर भरते थे वो 0 से 3 लाख रुपए तक नील आईटीआर होती थी, यानी कि यदि हमारी एक साल की कमाई 3 लाख रुपए है तो उस पर कोई टैक्स गवर्नमेंट को नहीं देना पड़ता था। वो स्लेब अब बढ़ाकर 0 से 4 लाख रुपए कर दिया गया है, यानी 4 लाख रुपए तक की इनकम पे कोई टैक्स किसी तरह का नहीं देना है। दूसरा आता है, अब जो पहले जो थी वो 3 से 7 लाख रुपए तक की इनकम पर 5% टैक्स लगता था, जिसे अब बढ़ा के 4 से 8 लाख रुपए कर दिया गया है। 4 से 8 लाख की इनकम पर 5% टैक्स लगेगा, जो रिबेट में मतलब 20,000 रुपए कैलकुलेट होकर बैठता है। तीसरा, इसमें पहले जो है 7 से 10 लाख रुपए तक 10% टैक्स लगता था, जो अब बढ़ा के 8 से 12 लाख रुपए पे 10% टैक्स कर दिया गया है, जो तकरीबन 40,000 रुपए बैठता है। अभी मैंने आपको बताया है कि 12 लाख रुपए तक की इनकम जो है टैक्स फ्री कर दी गई है, लेकिन यहाँ जो मैं बता रहा हूँ 4 से 8 लाख पे 5% यानी 20,000 रुपए, 8 से 12 लाख पे 10% यानी 40,000 रुपए, ये आपका हो गया 60,000 रुपए। तो जब 60,000 रुपए टैक्स हो गया तो 12 लाख तक की इनकम टैक्स फ्री कैसे हुई, वही मैं इस वीडियो में बता रहा हूँ। एक जो है धारा होती है इनकम टैक्स की 87A, उसके तहत जो है रिबेट मिलता है। पहले जो रिबेट था ये 25,000 रुपए तक का मिलता था, अब जो है रिबेट बढ़ा के 60,000 रुपए कर दिया गया है। तो जो आपका 60,000 रुपए टैक्स बैठा वो आपको रिबेट मिल जाएगा और यहाँ आपकी 12 लाख रुपए तक की इनकम टैक्स फ्री हो जाएगी। अब इससे ऊपर की जो इनकम होगी, पहले जो थी 10 से 12 लाख पे 15% लगता था, लेकिन अब 12 से 16 लाख पे 15% लगेगा। पहले 12 से 15 लाख पे 20% लगता था, लेकिन अब 16 से 20 लाख पे 20% टैक्स लगेगा। और पहले 15 लाख रुपए से ऊपर आपको 30% टैक्स देना होता था, यदि आपकी कमाई 15 लाख रुपए से ऊपर है। लेकिन 20 से 24 लाख तक की आय पर आपको 25% देना है, और यदि आपकी आय 24 लाख रुपए से ऊपर है तो अभी आपका 30% टैक्स बैठेगा। तो ये आप बिल्कुल क्लियर से, एक फाइनेंशियल ईयर होता है जो 1 अप्रैल से शुरू होता है और 31 मार्च तक रहता है। अब ये जो आपकी 12 लाख रुपए की आय की जो गणना होगी, वो आपकी गणना की जाएगी आने वाले 1 अप्रैल से, यानी जो 1 अप्रैल आ रहा है उससे अगर आप 1 लाख रुपए महीना कमाते हो, 12 लाख रुपए सालाना कमाते हैं, तो आपको गवर्नमेंट को कोई टैक्स नहीं देना है।
कोई इसमें आपको जुगाड़बाजी नहीं लगानी है। पहले आप जुगाड़ लगा लगा के छूट लेते थे, लेकिन अब कुछ नहीं करना है। यदि आपकी 10-12 लाख रुपए तक की इनकम है, आप अपनी नॉर्मल आईटीआर भरिए, समय पे आईटीआर भरिए। गवर्नमेंट को आपको कोई टैक्स, कोई पेनल्टी किसी तरह की नहीं देनी है। आप बेफिक्र होकर अपनी आईटीआर भर सकते हैं। यदि आप समय निकलने के बाद आईटीआर भरते हैं तो उस पर पेनल्टी भी लगती है और टैक्स भी लगेगा। इसीलिए आप अपनी जो आने वाली आईटीआर है उसे समय पर फाइल करें। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी? आप अच्छी तरह समझ गए होंगे 12 लाख तक की इनकम टैक्स फ्री किस तरह हुई है। यदि फिर भी आपका इस संबंध में कोई क्वेश्चन है तो उसे कमेंट करिए, उसका जवाब आपको कमेंट्स में ही दिया जाएगा। और इसी तरह की बहुत सारी वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड है, आप हमारे चैनल पर विजिट करिए, वीडियो को देखिए। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ।